एक महिला होती है जिसकी सास की घुटनों का ऑपरेशन होता है हॉस्पिटल में, तो सास हॉस्पिटल में एडमिट होती है और जो उसका ससुर होता है अपनी बहू जो होती है उसको चाय के लिए बुलाता है या पानी के लिए बुलाता है, तो उसको अक्सर परेशान किया करता था। तो ससुर बोलता था अपनी बहू से, तुम बहुत अच्छी हो और जो मुझे अच्छा लगा उसको मैं हासिल करके रहता हूँ, और बहुत सारी गंदी बातें किया करता था। तो जो बहू थी वो कहीं ना कहीं उसको समझ में आ गया था ससुर मुझसे क्या चाहता है। तो बहू होती है उसी समय ससुर की बातों को समझते हुए ससुर से दूरियां बना लेती है और अपने मायके चली जाती है। तभी उसका एक इंटरव्यू होता है। उसके इंटरव्यू होने के बाद ये जो खबर होती है सोशल मीडिया पे आग की तरह फैल जाती है। लोगों तक जब पहुंचती है तो लोगों के पैरों की तले से ज़मीन खिसक जाती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, थाना जो लगता है जिसका नाम गुटनी और उसके अंतर्गत एक गांव आता है शेखपुर, वहाँ की एक कहानी है। जो लड़की होती है उसका नाम होता है दया तिवारी और इसकी शादी 2012 में होती है बहुत धूमधाम से, और 2012 में होने के बाद से इसके साथ दुर्व्यवहार होना शुरू हो जाता है। 2024 तक इसके साथ बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो ये बर्दाश्त करती रही, और जब सिर से ऊपर पानी हो गया तो इससे बर्दाश्त नहीं हुआ। ऐसे ही एक दिन सास की जो घुटने थे उनका इलाज के लिए उनको हॉस्पिटल भेजा गया। हॉस्पिटल भेजने के बाद जो सास थी उनके घुटनों का ऑपरेशन किया। तभी ससुर और ये जो बहू थी दया तिवारी ये घर पे अकेले रह गए। और जो बहू थी वो अक्सर घर पे नहीं रहा करती थी, वो बड़े घर की बेटियां थी इसीलिए घर पे नहीं रहती थी। ये गरीब घर की बेटी थी तो इसीलिए ये घर पे रहा करती थी। और ससुर को जब भी चाय देने जाती या पानी देने जाती तो ससुर इससे बहुत गलत बातें किया करता था कि जो मुझे पसंद आ जाता है मैं उसको हासिल कर लेता हूं। और जो बहू थी दया तिवारी इसको समझने में बिल्कुल ही देर नहीं हुई, और 2020 में सास का ऑपरेशन हुआ घुटनों का, और घुटनों का ऑपरेशन के चलते ये दोनों लोग अकेले रहते थे। तो जो ससुर होते हैं उनका नाम श्री नारायण तिवारी होता है, और जो इस महिला के बच्चे होते हैं उनको जो ससुर होता है अपने टारगेट का मोहरा बना लेता है, तो टारगेट रखता है। अब जो बहू होती है वो इंसाफ के लिए 30 अप्रैल को एफआईआर दर्ज कराती है, 30 अप्रैल 2024 को, और ये मामला जो होता है 29 अप्रैल का होता है। तो एफआईआर दर्ज कराने के बाद कोई भी मामले की सुनवाई नहीं होती है, मामला लीपोत बराबर कर दिया जाता है। और जो महिला होती है वो अपने बच्चों को अपने पास रखना चाहती है, पर जो उसका ससुर होता है बच्चों को अपने ही पास रखता है और उस महिला को नहीं देता है, और कार्यवाही करती भी है महिला, तो उसकी कार्यवाही पे कोई भी सुनवाई नहीं होती है। महिला बहुत परेशान नज़र आ रही थी। इसके जो पिता थे महिला के 16 साल से इनकी मानसिक हालत जो थी खराब रहती थी, और उसी के चलते ये गायब लापता हो गए। और जो महिला है वो इंसाफ के लिए दर दर भटक रही है और थाने जाके एफआईआर दर्ज करा रही है। उसकी एफआईआर पे कोई भी कार्यवाही दर्ज नहीं कर रहे हैं और मामले को लीपोत बराबर कर रहे हैं। तो दोस्तों इस महिला को इंसाफ मिलना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। स्टोरी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी की भावनाओं को आहत पहुंचाना नहीं है। स्टोरी सुनाने का उद्देश्य बस इतना ही है। आप लोग जागरूक रहिएगा और इन घटनाओं से दूर रहिएगा जो हमारे समाज में क्राइम हो रहे हैं उनको ख़त्म किया जा सके। आज की जो कहानी है यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक नई कहानी में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।